अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है जी, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम सब खैरियत से हैं, बच्चे वगैरह ठीक हैं। और कैसे हैं आप लोग माय यूट्यूब फैमिली? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ रमज़ान की तमाम मुसलमान बहनों भाइयों को कि बहुत बहुत मुबारक हो। ये महीना रहमतों वाला महीना, अल्लाह पाक हमें पूरा देखना नसीब फरमाए। पता नहीं हमें आगे हम अगले साल हो ना हो, लेकिन ये कि अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे और हम पे अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने व्लॉग डाला था ना, दावत का व्लॉग डाला था, तो वो मैंने पार्ट 1 था क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया था। मसरूफ़ियत इतनी है कि ना बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा, बहुत माज़रत के साथ। लेकिन फ़र्स्ट रमज़ान को ना मेरी तबीयत कुछ ना ऐसी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा मैं लूज़ थी और मुझे हो गए लूज़ मोशन। बहुत ज़्यादा मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो गई। अब लूज़ मोशन में तो आपको पता है क्या हाल होता है, बिल्कुल निढाल हो जाता है इंसान। बस मेरा भी ये हाल है। और फिर ये कि रोज़ा भी था, लेकिन ये कि हिम्मत बहुत करी मैंने। अब बच्चे कह रहे थे हमारे लिए कोई अच्छा सा स्पेशल करके तो हिम्मत करके बच्चों के लिए बनाया बस मैंने। अच्छा, ये व्लॉग्स मैंने बनाया था, लेकिन अभी इसको अपलोड नहीं किया। लेकिन जो व्लॉग्स ये मैंने दावत का बनाया था, इसका ना मतलब पार्ट 1 मैंने बनाया था, अब ये पार्ट 2 है। ये बिरयानी मैं बना रही हूँ कि टिक्का चिकन बिरयानी। तो वैसे सादी बिरयानी हो गई, सिंधी बिरयानी हो गई, हैदराबादी बिरयानी हो गई, वो तो मैंने काफ़ी बना ली। और ये पुलाव की तरह जो बिरयानी बनती है वो बना ली, लेकिन चिकन टिक्का बिरयानी नहीं बनाई थी। तो ये मैं 3 किलो के करीब चिकन थी और ये 3 किलो के करीब चावल थे। तो ये तकरीबन 6 किलो के करीब हो गई बिरयानी। तो बस मुझे ना बहुत मुश्किल हुई थी पसाने में ना, बहुत हेवी, क्योंकि मैं 2 किलो के करीब तो बना लेती हूँ, लेकिन 3 किलो के करीब बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी 3 किलो। और ना ये इसको मतलब पसाना उठाना ये बड़ा मुश्किल होता है। देगचा इतना भारी हो गया पतीला कि उठ ही नहीं रहा था। सारे काम तो हो गए थे, बस ये चावल पसाना था। ये टोटल खाना मैंने खुद बनाया है, मतलब सारा खुद बनाया, किसी की हेल्प नहीं ली, ना किसी बच्ची की हेल्प ली, क्योंकि एक दिन पहले से मैं लग गई थी ना। मीठा बनाया मैंने, फिर ये शामी कावा को पीस के रखा, बना के रखा। एक दिन पहले मैंने किया ना, स्लो स्लो काम मैं सारा कर रही थी, क्योंकि एकदम बटन पड़ता ना फिर नहीं कर पाती मैं अकेली। तो अब मुझे अपना काम ना ज़्यादा वो होता है कि मैं दूसरों से कराऊँ ना, वो काम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं खुद ही करती हूँ सारा काम ना। तो ये देखें, मेरी बिरयानी का मैंने मसाला अलग से बनाया है, टमाटर का पेस्ट बना के और उसमें ना करके डाल के, मतलब इसका अलग से मैंने मसाला बनाया। और चिकन को मैंने स्टीम दिए, उसमें सारे मसाले लगाए, टिक्का मसाला, सारे मसाले जो होते हैं ना टिक्का चिकन बिरयानी में डलते हैं, तो वो ये मैंने सारे डाल के ना स्टीम दिए। फिर मैंने इसमें कोयले की धुरी लगाई है, तो इस तरह ये टिक्का चिकन बिरयानी हो गई। अच्छा, यहाँ मैंने 3 किलो के करीब राइस लिए थे और 3 किलो के करीब ना चिकन लिए थे, तो ये 6 किलो टोटल हो गया। देगची इतनी बड़ी और इतनी हैवी थी, संभाल ही नहीं जा रही थी। मैंने ये 1.5 या 2 किलो तक तो मैंने ये चावल बनाए, बिरयानी बनाई है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने 3 किलो के करीब, मतलब 6 किलो के करीब हो गई है। ये बनाए तो संभाल ही नहीं जा रहे थे, बड़ी मुश्किल इसको बघारा है, बड़ी देगचा तो उठ ही नहीं रहा था बहुत मुश्किल से। तो बस जल्दी जल्दी ये हस्बैंड को मैंने कहा कि उठाएँ, हेल्प थोड़ी सी करवा दें, तो उन्होंने मिल के थोड़ा बस ये इसको पसवाया है मेरे साथ। तो बस फिर जल्दी जल्दी मैंने मसाला वगैरह लगाया। अब ये मेरी जो बेटी थी, मैंने कहा इसको ऐसा भी लोग इसका बनाओ, तो जल्दी जल्दी में छोटा सा क्लिप्स मैंने ये लिया है। तो अब
तो ये जल्दी जल्दी मैंने कहा सारी मैं तह लगा दी थी नीचे की ना, ये ऊपर की तह में लगा रही हूँ। मैंने कहा सारे मसाले वसाले डाल के, प्याज मैंने ब्राउन करके पहले से रखी हुई थी रमज़ान के लिए बहुत सारे ना, तो वो इसमें दावत में मतलब सारी यूज़ हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, तो फिर मैंने दोबारा फिर इसको ब्राउन करके रमज़ान के लिए रखी अलग से ना। अच्छा, यहाँ कबाब तो काफ़ी मैंने बना लिए थे, लेकिन थोड़े से बचे थे तो उनको बड़े पसंद आ रहे थे, तो मैंने फिर ये कि थोड़े और इसको मतलब फ्राई किए। और बच्चों के लिए भी मुझे थोड़ा सा करने थे ना, मुसलमान यहाँ भी कह रही थी मम्मा हमारे लिए भी फ्राई कर दें, तो फिर मैंने इनके लिए जल्दी जल्दी फ्राई किए। मैंने कहा चलो अब मुझे मीठा तो मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था, उसके क्लिप्स मैंने बना के रखे थे। मैंने ये देखें, ये मैंने एक दिन पहले रात में बना के रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होता है ना, तो एक दिन कवर नहीं कर पाता, और टोटल सारा मैंने सब कुछ खुद ही मैनेज किया था, खुद ही किया था। बस चावल का जो पसाने का मरहला था ना, वो बड़ा मुझे टफ़ था, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उठा नहीं सकती थी, तो मैंने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प ली थी बस। इससे ज़्यादा टोटल काम सारा का सारा मैंने खुद किया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिया है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे 3 किलो करीब ना ये मीठा बना लो। मैं तो 3 किलो करीब नहीं, कम से कम 6 किलो होना चाहिए मीठा। अब ये कि ज़ाहिर सी बात है फिर हस्बैंड के साथ तो वाइफ़ सपोर्ट करती ना, तो मैंने भरपूर इनके साथ दावत में इनकी सपोर्ट की। थोड़े से पैसे जो होते हैं वो सेविंग में करती रहती हूँ, तो मैंने कहा मीठा मेरी तरफ़ से होगा, इसमें ना आप परेशान नहीं होएँ, ये मीठा में टोटल मेरी तरफ़ से था, और ना शामी कबाब भी मेरी तरफ़ से थे। तो बस इस तरह मिल बाँट के हो जाता है और कुछ पता भी नहीं चलता है। तो मैंने कहा दावत थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए, और ना कब से तो दूसरों की दावत ही खा रहे थे, कब से हो ही नहीं पा रही थी हमारी दावत ना। मेरे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो घर में कोई रौनक हो जाए, मतलब इस तरह की दावत हो जाए। हमारे घर में कोई आता भी ज़्यादा नहीं है ना, बच्चे कहते हैं कि ना कोई आता नहीं है, ननिहाल से भी कोई ज़्यादा आता नहीं है। तो बस ये कि बच्चे कहते हैं थोड़ा हो जाए तो वो अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो परेशान नहीं होती, मुझे तो खुशी होती है किसी को खिला के, काम करके। बस ये है कि इंसान किसी को समझे, इज़्ज़त दे, प्यार दे, खुलूस दे, शुरू से दे, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैंने तो हमेशा गैरों की, दूसरों की हेल्प की, दूसरों की मदद की। मेरी तो आदत भी है कि मैं दूसरों का काम भी कर लेती हूँ, अपना घर समझ के दूसरों का काम करती हूँ, मेरी आदत है। मीठे में मैंने बनाया था दूध दलार, ये 2 पैकेट्स मैंने मंगवाए थे। पैकेट से मुराद 2 उसकी ब्रांड के कंपनी के थे, 2 ये 3-3 डब्बे ना, तो 3 किलो के हिसाब से बनाए थे। और फिर ये कि मैंने अलग से घर में मेवा वगैरह भी लिया था। मेवा जेली तो उसके साथ ही आती है, लेकिन मैंने ना अलग से जेली भी डाली थी, और मेवा सारा कूट के डाला, और ना लास्ट में ना क्रीम वगैरह भी मिक्स करके मैंने डाली थी। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो होता है ना, दूध में डाल के मैंने थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए अलग से ना उसमें डाला था। तो बहुत ज़्यादा ही मज़े का बना था। और मीठा वैसे मैं शौक़ से खाती नहीं थी, लेकिन ना अब मैं शौक़ से खाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ तुम हमें देख के शौक़ चढ़ गया, वरना तो खाती नहीं थी। बाकी मैं नहीं खाती मीठा, खाती ही नहीं। मीठा बहुत ज़्यादा कम खाती थी, बिल्कुल ना होने के बराबर खाती थी, लेकिन अब इतना शौक़ से मीठा खाने लगी हूँ ना, बहुत ज़्यादा। देखिए दूध से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना मीठे की, मतलब रसमलाई हो गई या रबड़ी हो गई या खीर हो गई, इस तरह खाती, वैसे नहीं खाती। मतलब गाजर का हलवा, इस तरह का मीठा नहीं खाती। ये दूध वाली चीज़ें से मुझे बहुत ना पसंद है, ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं, इस तरह का मीठा ना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफ़ी इसको गाढ़ा कर दिया था। कॉर्नफ्लोर मैंने अलग से इसमें दूध में ना मिक्स करके, इसी में मैंने 1 कप दूध निकाल लिया था, और उसमें ना मिक्स करके अच्छी तरह और थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालती गई। इसमें जेली भी थी। अच्छा, ये 2 अलग किस्म की थी ना, 3 डब्बे अलग किस्म के थे, वो 3 डब्बे अलग थे, तो इनकी जेली भी अलग थी। तो मैंने अलग-अलग से ना, एक की ना ऑरेंज कलर था जेली का, और एक का बिल्कुल येलो लेमन टाइप का था। तो अलग इसको पानी में फिर बॉयल किया है, और ये तीनों पैकेट मैंने एक ही में डाल दिए थे, 3 कप के हिसाब से ना। 1 कप के मतलब 1 पैकेट डलता है ना, तो 3 कप लिए थे, और 3 पैकेट मैंने डाल दिए थे। ये देखिए लेमन कलर है इसका, लाइट लेमन कलर। तो ये इसको मैंने अलग से पहले इसको अलग से वो बॉयल करके इसमें डाला है। तो फिर दूसरा जो था वो ऑरेंज टाइप का था, तो वो ऑरेंज का अलग से मैंने उसको अलग से बॉयल किया। तो ये बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया था, ये तो ठंडा हो गया था ये मीठा ना। फिर इसमें सारे मेवे मैंने कूट के डाले, और जेली अलग से मतलब काट के डाली दोनों में ना। और ये 2-3 डिश बन गई थी, और एक डिश तो बच्चों की नज़र हो गई थी, और ये फिर 2 डिशें मैंने फिर मेहमानों के लिए रख दी थी।
ये दूसरी वाली जेली है, मैंने कहा ये ऑरेंज टाइप की थी तो इसको मैंने अलग से बॉयल किया था। बस ये था ये दावत का व्लॉग, थोड़ा-सा जो रह गया था, काफ़ी दिनों से मतलब हो रहा था। वैसे तो ये वन डिश भी इनके स्कूल में सारे टीचर वन डिश बना के लाएँगे तो सब एक साथ बैठ के खाते हैं। तो मैंने वन डिश में ना छोले बनाए थे, उसका मैं व्लॉग्स मैंने पहले बना चुकी हूँ। तो छोले भी सबको इतने पसंद आए थे। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि बस ये कि पैसे वसूल हो जाएँ और सबको पसंद आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और सब कुछ मैं अकेले मैनेज करती हूँ। लेकिन आपसे मुझे एक गिला है, आप वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, क्लिप्स बनाने में, और हाउसवाइफ़ के लिए तो आपको पता है बच्चों के साथ मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। चलिए, आई होप मेरी ये वीडियोस पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।